व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और हमारा जो आज का कंसेप्ट रहने वाला है दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पहले हमें समझने पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर आगे चल के हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है गुड्स के। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स पहले क्या होता है? देखो, इकोनॉमी में जब हम बात करें इकोनॉमी की तो क्या होगा कि बहुत सारे गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, और साथ साथ में बहुत सारे गुड्स एक साथ कंज्यूम भी किए जाते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गुड्स जो है वो क्लासिफाई कैसे करे जाते हैं, कौन कौन से बेसिस पे गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो जो गुड्स है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यह क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। गुड्स को कितने वे में क्लासिफाई करा जाता है? दो वे में क्लासिफाई करा जाता है। कितने वे में क्लासिफाई करा जाता है? दो वे में क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहला कौन सा है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होगा दैट वुड बी द कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होगा? कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये दो तरीके से हम लोग गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आज आपका जो लेक्चर रहने वाला है हम लोग ये क्लासिफिकेशन को ही पढ़ेंगे। तो अच्छे से आप लोग एक कॉपी निकालिए और जो भी नोट्स में यहां पे लिखता जाऊं आप उसको नोट डाउन करते जाइए। जो भी मैं यहां से पढ़ाऊं आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से। हम लोग पहले किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल गुड्स किसको कहेंगे? फाइनल गुड्स हम किसको कहेंगे? तो तीन चीजें आपको यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है फाइनल गुड्स के लिए। कितनी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है? तीन चीजें आपको फाइनल गुड्स के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। फाइनल गुड्स में सबसे पहले क्या होगा? दोज गुड्स which have crossed boundary line of production। those goods which have crossed the boundary line of production। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्दर वैल्यू एडिशन is not possible। फर्दर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल। और तीसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है? आर कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स। कंज्यूम्ड बाय फाइनल यूजर्स। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हो कि ये फाइनल गुड्स है या नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गुड्स जिसके ऊपर अभी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, फर्दर आप उसके ऊपर कोई भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फर्दर आप उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कि उसने बाउंड्री लाइन, प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर दिया है। जैसे कि मैं बात करूं ये मार्कर्स की जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके ऊपर फर्दर कोई प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ये फाइनल स्टेज इसका आ चुका है। आई कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ फर्दर प्रोडक्शन ऑन दिस मार्कर पेन, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है। समझ में आ गया ये चीज आप सभी को। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि फर्दर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब है कि फर्दर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल, कि वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि ये मार्कर पेन्स जो है अगर मेरे पास है तो क्या मैं इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आप लोग पेन यूज कर रहे हो, अभी आप लोग स्टेशनरीज यूज कर रहे हो वाइल राइटिंग, वाइल स्टडिंग, तो जो भी पेन, पेंसिल, स्केल, बुक्स आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर कोई वैल्यू ऐड होने वाली नहीं है, वो प्रोडक्ट के ऊपर। समझ रहे हो? कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होने वाली वो प्रोडक्ट के ऊपर। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि फर्दर वैल्यू एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि वो कौन कंज्यूम करेंगे? फाइनल यूजर्स ही कंज्यूम करते हैं। कौन कंज्यूम करता है बच्चों? फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स जो है वो कौन कंज्यूम करेगा? फाइनल यूजर्स ही कंज्यूम करेंगे। अगर ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं तो समझना है कि वो गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है, अगर ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं तो आपको समझना है कि ये क्या है? फाइनल गुड्स है। इतना क्लियर हो गया सभी को? आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया। तो बच्चों अभी एक सवाल आपकी ओर से आना चाहिए कि फाइनल यूजर्स कौन होंगे, है ना? हु वुड बी द फाइनल यूजर्स ऑफ द कमोडिटी? हु वुड बी द फाइनल यूजर्स ऑफ द गुड्स? ठीक है, तो सबसे पहले फाइनल यूजर्स जो है वो दो होते हैं इकोनॉमी में। देयर आर टू फाइनल यूजर्स ऑफ द गुड्स, फाइनल गुड्स। देयर आर टू फाइनल यूजर्स ऑफ द फाइनल गुड्स। अभी कौन दो लोग होते हैं वो? एक होते हैं कंज्यूमर्स। फाइनल गुड्स कौन कंज्यूम करते हैं? एक होते हैं हमारे कंज्यूमर्स। कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। और दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर्स। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कौन? एक होता है कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। ठीक है, कंज्यूमर जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं कंज्यूमर फाइनल गुड्स, और प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स को कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है? एक बार वापस से देख लेते हैं कि फाइनल गुड्स जो है वो हमें पता कैसे चलेगा। तो आपको तीन कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ठीक है, तीन कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी तीन कंडीशंस है? कि पहली तो वो गुड्स ने अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस बाकी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो वो। और तीसरी चीज कि वो कौन कंज्यूम करते होने चाहिए? फाइनल यूजर्स। अभी फाइनल यूजर्स कौन हो सकते हैं इकोनॉमी में? तो वो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए अभी फाइनल गुड्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनल गुड्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फाइनल गुड्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। हाउ कैन वी डिफाइन द फाइनल गुड्स? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, मैं कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस या कोई आपको ऐसी हाई-फाई डेफिनेशंस नहीं देने वाला। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक लेवल लैंग्वेज में। मेरा गोल है कि आप ये लेक्चर सुनो, आप ये लेक्चर ऑब्जर्व करो
और आपको याद हो जाना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। इसलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फाइनल गुड्स, द गुड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स। बस देखो यहां पे लिख दिया है कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? द गुड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स, वो हो गया फाइनल गुड्स। इतनी सिंपल डेफिनेशन है, इतना सिंपल मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? फाइनल गुड्स है तो यहां पे तो हम लिखेंगे गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स। ठीक है, इतना सिंपल। द गुड्स विच आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल गुड्स। अभी एक और चीज यहां पे कि फाइनल यूजर्स कौन होंगे इकोनॉमी में, यह भी बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फाइनल यूजर्स कौन होंगे। तो फाइनल यूजर्स हमारे इकोनॉमी में कौन होते हैं? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। फाइनल यूजर्स कौन है हमारे बच्चों? कंज्यूमर्स है, फाइनल यूजर्स हमारे कंज्यूमर्स है, और दूसरा कौन है बच्चों? प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, फाइनल यूजर्स कौन है? एक तो हमारे कंज्यूमर्स है और दूसरे हमारे कौन है? प्रोड्यूसर्स है। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो वो कौन से गुड्स कंज्यूम करेंगे? कंज्यूमर कौन से गुड्स को कंज्यूम करेंगे? कंज्यूमर कौन से गुड्स को कंज्यूम करेंगे? कंज्यूमर विल कंज्यूम द कंज्यूमर फाइनल गुड्स, कंज्यूमर फाइनल गुड्स। और प्रोड्यूसर्स किसको कंज्यूम करेंगे? प्रोड्यूसर्स किसको कंज्यूम करेंगे? कौन से गुड्स को? उसको कहेंगे प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। प्रोड्यूसर्स जो गुड्स को कंज्यूम करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। ठीक है, तो अभी यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स, ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोनों के, कंज्यूमर फाइनल गुड्स के हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? ब्रेड, बटर, एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स की हम लोग बात करें तो यहां पे क्या आ जाएंगे? यहां पे आ जाएगा मशीनरी, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आ जाएगी। चलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों आप सभी को कि कंज्यूमर फाइनल गुड्स किसको कहते हैं और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स किसको कहते हैं। ठीक है, अभी देखो इकोनॉमी में क्या होगा बच्चों कि हम अगर कोई गुड्स को परचेज करें, जब भी हम इकोनॉमी में कोई गुड्स को परचेज करें तो क्या होगा? हमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा वो गुड्स को परचेज करने के लिए, हमें कुछ अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी वो गुड्स को परचेज करने के लिए। तो आप ही सोचो कि अगर कंज्यूमर गुड्स को परचेज करे तो बट ऑब्वियस है वो कुछ खर्चा करेंगे, तो वो खर्चा मतलब वो एक्सपेंडिचर को क्या कहलाएंगे? अगर कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स को परचेज करे तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द कंज्यूमर्स on the purchase of final consumer goods is known as consumption expenditure. The expenditure which is being done by the consumers on the purchase of final consumer goods is known as the consumption expenditure. The expenditure which is being done by the producers on the purchase of producer final goods is known as the investment expenditure. तो क्या समझे बच्चों कि अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स को परचेस कर रहा है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स को परचेस कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया सभी को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेंगे इकोनॉमी में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेंगे इकोनॉमी में?
कंज्यूमर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेंगे इकोनॉमी में? प्रोड्यूसर्स करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे अगर मैं लिख दूं आप लोगों के लिए कि भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये कौन करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेंगे इकोनॉमी में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी डन बाय द कंज्यूमर्स। एंड दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें, तो वो कौन करेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी डन बाय whom? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी डन बाय द प्रोड्यूसर्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स विल बी डन बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अभी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किसके ऊपर किया जाएगा? जो फाइनल गुड्स है उसको परचेज करने के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसके ऊपर कौन करेगा? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको फाइनल गुड्स परचेज करना है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अभी हम अगर ये दोनों चीज को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हमें मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी को? पक्की बात है? चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फर्दर पढ़ने में आप लोगों को आसानी रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों? चलिए, तो बच्चों एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स की ये जो पूरा सीरीज है आप लोगों को, ये लेक्चर 1 है हमारा, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, काफी लंबा ये चलेगा क्योंकि इसमें से आप लोगों को 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये यूनिट इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोगों को फाइनल गुड्स के बारे में तो पता चल गया कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहा जाता है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट, तो एक पहला क्लासिफिकेशन था ना हमारा कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलो, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए बच्चों आप लोगों को 2 कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, which have not crossed boundary line of production। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स के लिए ये पहली कंडीशन। गुड्स which have not crossed the boundary line of production, then it is known as the intermediate goods। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि फर्दर वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। फर्दर वैल्यू एडिशन is possible। further value addition is possible over here। ठीक है, goods which have not crossed the boundary line of production and further value addition is possible। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो गुड्स हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। जबकि फाइनल गुड्स में क्या है कि तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फाइनल गुड्स में क्या है? तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए तो ही वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो फाइनल गुड्स नहीं है।
जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है कि दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ये गुड्स ऐसे हैं विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। जबकि फाइनल गुड्स क्या है? द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स क्या है? द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर नोन एज द फाइनल गुड्स, and the goods which are not ready for use by their final users are known as intermediate goods. तो अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा? गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स are known as intermediate goods. Goods which are not ready for use by their final users are known as intermediate goods. इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल में आ जाएगा रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं वो आ जाएगा। पावर आ जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आगे चल के जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे या उसके जब हम सम्स कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीजें वापस काम में आने वाली है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, द गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स, और उसके एग्जाम्पल कुछ मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये वॉच जो मैंने अभी वॉच जो मेरे पास है उसका एग्जाम्पल है। अगर ये वॉच कोई शॉप पे है, ठीक है, ये वॉच अगर कोई शॉप पे है तो आप सोचो बच्चों, क्या ये वॉच के ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन हो सकता है या ये वॉच ने बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है? वॉच ने बट ऑब्वियस है बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर दिया है, तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्या इसमें वैल्यू एडिशन पॉसिबल है? हाँ, अगर शॉप ओनर के पास है तो वो क्या करेगा? अपना प्रॉफिट ऐड करके वो सेल करेगा। अगर शॉप ओनर के पास ये वॉच है तो वो क्या करेगा? ये वॉच में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, मतलब कि वैल्यू एडिशन करे। ठीक है, मतलब कि वैल्यू एडिशन करी, उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, उसने अपनी वैल्यू ऐड करी वॉच में, और फिर वो जाके आगे जाके सेल करेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले कि अगर हम बात करें वीट की, ठीक है, हम बात करें वीट की, तो वीट जो फार्मर के लिए है वो फाइनल गुड्स है। बट अगर वही वीट अगर हम परचेस करें फिर उसमें से हम फ्लोर बनाए तो वीट हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट, क्योंकि हमने क्या करा? वीट में वैल्यू ऐड करी, वीट को हमने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें कि नोटबुक्स जो हम यूज करते हैं, अगर वो आप यूज कर रहे हो तो बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर दिया है। दूसरी चीज वैल्यू एडिशन भी पॉसिबल नहीं है, एंड कौन कंज्यूम कर रहा है? फाइनल यूजर्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, लेकिन वही बुक अगर स्टेशनरी वाले बंदे के पास है, स्टेशनरी शॉप पे है, स्टेशनरी शॉप ओनर के पास है, तो क्या होगा? बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर दिया है, बट उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि स्टेशनरी ओनर क्या करेगा? अपना प्रॉफिट ऐड करके उसमें वैल्यू ऐड करके आपको बेचेगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि द सेम गुड्स मे बी फाइनल गुड्स as well as it can be an intermediate goods as well। तो हमें पता कैसे चलेगा? हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि उसका एंड यूज क्या है। Who are the end users of that product? अगर एंड यूजर्स कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स है तो वो फाइनल गुड्स है। फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे तो वो फाइनल गुड्स है। फाइनल यूजर्स के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वही गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, या उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन पॉसिबल है
तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों सभी को? तो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे तो एक्सपेंडिचर्स तो होंगे ही, पावर कंज्यूम करेंगे तो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो जब भी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। Expenditure on intermediate goods is known as intermediate cost. Is known as intermediate cost. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। Is known as intermediate cost. जबकि फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अगर कंज्यूमर फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करे तो उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करे तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इंटरमीडिएट गुड्स के पीछे एक्सपेंडिचर करे जाते हैं तो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट भी कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कह सकते हैं आप लोग। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो। हमारा गोल एक ही है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में सिक्योर करो। और साथ साथ में बच्चों ऐसे ही लेमन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को जो भी कंसेप्ट है हमारे इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, अकाउंट्स के, वो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। तो जल्दी से आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो आपके स्टूडेंट्स है, आपके क्लासमेट्स है, उनके साथ ये शेयर करो। आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ो। और मेरी ये गारंटी है कि ये लेक्चर देखने के बाद आप लोगों को सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्स में आप अच्छे से लिख पाओगे और आप अच्छे मार्क्स भी, अच्छे नंबर्स भी स्कोर कर पाओगे। तो जल्दी से कॉमर्स चक्र को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर कर दो। पिछली जो वीडियो रिजल्ट्स के ऊपर मैंने बनाई थी उसके ऊपर मुझे काफी सारा प्यार मिला, काफी सारे लोगों ने वो वीडियो देखा, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे आए हैं। वैसे ही ये वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।